सरकार शराब वाली हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, ये देश सबका, किसी के बाप का अकेले का नहीं, सबका। और सारे लोग इस देश को बनाएंगे। उनोत्रा साहब क्या हुआ था, कुर्सियां कटी है तो कोल जनता का सैलाब। मैं क्या कि एक कुर्सियां एक प्यार है चौधरी साहब से जनता का कि सानू पहले जिन्नियां कुर्सियां थोड़ियां और अरेंज करने पईयां, उसके बावजूद भी कुर्सियां जड़ियां न साड़ियां घट पईयां जनता का इन्ना। और चौधरी साहब कन्नै काली बड़ी एक बड़ा बड़ा हजूम जड़ा इत्थे आवा दा। मिगी लगदा ये 400 पार आह्ले दियां जड़ियां निंदरां ताईं दुआने ताईं इ'यै बड़ा है कि दिक्खी लैन ते हून इस बारी जवानत जड़ी है उंदी जब्त होने आह्ली है। जेह्ड़े आखदे ना 400 पार इत्थे आइए दिक्खन कि हूँ 400 पार है जां लखनपुर दे पार है, क्योंकि हूँ लखनपुर दे पार जाने की बारी जी है ये जनता ने तय करी है। और वह जिंदा जागता सबूत उस कैमरा मारी इस ग्राउंड का नज़ारा दसी सकते हो। झोला लेके तल देंगे, झोला लेके भेज तो देंगे, लेकिन पहले झोला चेक करके तो फिर भेजा जाएगा कि जम्मू कश्मीर से क्या क्या लूट के जा रहे हो। एडवोकेट प्रसाद मगोत्रा जो यूथ आइकन लग रहे हैं और यहाँ कठुआ के अंदर जिस कदर जनता का सैलाब उमड़ चुका है, क्या संकेत है एडवोकेट साहब? संकेत बड़े पॉजिटिवली हम सबको दिख रहे हैं। हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि चौधरी लाल सिंह को हम जिता सके, उनका सपोर्ट कर सके। मैं आवाम को बस इतना ही बोलना चाहूँगा, कम से कम इतना देख लीजिए कि जहाँ का ये वोट है, जहाँ की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं क्या वोट उनका यहाँ का है? जिसका खुद का वोट यहाँ का नहीं है और वो यहाँ खड़ा होकर जीत के जाएगा, ये तो हमारे लिए मजाक बन जाएगा। जो भी वादे हम हमारे साथ बीजेपी ने किए, जो भी बीजेपी ने हमारी हालत की, उन सब से दुखी होकर अब हम परिवर्तन चाहते हैं। हम चौधरी लाल सिंह जी के साथ यहाँ खड़े हैं और उनको जिता के जाएंगे। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट सर, जिस कदर हमने पिछले 10 सालों में देखा कि रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप क्या मैसेज देंगे यहाँ से जम्मू कश्मीर की जनता को कि रूल ऑफ लॉ जो है वो अपहेल्ड होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होनी चाहिए और वैसी सरकार को लाना है जो रूल ऑफ लॉ की बात करे और सुपरमेसी ऑफ लॉ पे बिलीव करे? बिल्कुल, देखिए जो रूल ऑफ लॉ की बात है, पिछले 10 सालों में जो धज्जियां जुडिशरी की उड़ी है, जिस तरह से हमारे कोर्टों में कानून की धज्जियां उड़ी है, इन लोगों ने कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से चलाया है, ये अब और नहीं चाहिए। ऐसे आम जनता को, अपोजिशन को, हर एक आदमी को बहुत तकलीफ हुई है। अब ये जिस तरह से चाहें उस तरह से अपना वोट बैंक बनाने के लिए कानून नया नया ले आते हैं, जैसे इनको लगता है ठीक है वैसे कानून बना देते हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? हम चाहते हैं ये सब बंद हो और रूल ऑफ लॉ को आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, अपोजिशन के लिए सही तरीका से बहाल किया जाए। संजय राजदान जो बड़े प्रोएक्टिव कांग्रेस के प्रो लीडर हैं, चल रहे हैं। ये बदलाव की एक आगाज है, वो आगाज जो आज आपको दिख गया है, ये वो शंखनाद है जो कि माँ दुर्गा के नवरात्रों में आज अष्टमी के दिन लोगों ने शंखनाद दिया है, ये वही दिख रहा है। क्या साम दाम दंड भेद नहीं चलने वाला? अभी तक तो नहीं चलेगा। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही चीज लिखी गई है कि संकल्प पत्र में यही कहा गया है कि आपको और कर्जे दिए जाएंगे, आपको और कर्जे के नीचे लाया जाएगा और एक ब्रिटिश रूल जो है, जो गुलामी की कड़ियों से जो भारत को आज़ाद किया जाए, फिर से गुलामी में लाया जाएगा। क्योंकि आपने संकल्प पत्र में देखा होगा, ये एक इतिहास गवाह है और विशेषज्ञों ने भी ये बताया है, जब भी किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में जब कर्जे की मार ज़्यादा पड़ जाती है तो वो जो है वो गुलामी की तरफ जाता है। ये संकल्प पत्र नहीं, ये गुलामी का पत्र है और अगर लोग इस पे भी मोहर लगाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो अपने आप को गुलाम देश का बासी बनाने में तैयार। आखिरी विकल्प, संकल्प जिसको कहें या विकसित भारत कहें, रिलीजियस पोलराइजेशन क्या कितने हद तक चलेगी? देखिए, रिलीजियस पोलराइजेशन जिस सनातन धर्म की भाजपा प्रचारक बनी हुई है, सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी बात लिखी हुई है कि सनातन धर्म जो आधारित हुआ वो हमेशा मद और मदिरा के अगेंस्ट खड़ा हुआ और मद और मदिरा का व्यापार जो है वो भाजपाइयों ने किया। तो आप बता दीजिए कि फिर वो किस सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? और आप जैसे कोई हिंदू धर्म उठा लें, मुस्लिम धर्म उठा लें, सिख धर्म उठा लें, कहीं भी अगर आप मुझे एक पन्ना दिखा दें जहाँ पे मदिरा को एक श्रेष्ठ माना गया है, तो जो ये मदिरा के जो मंदिरों का शहर था आज मदिरा का शहर बन गया हुआ है। अगर उस संकल्प पत्र में जम्मू को, मंदिरों के शहर को मदिरा का शहर बना दिया और उसके बाद भी अगर हमें नहीं पता चल पा रहा कि हम किसको वोट करने जा रहे हैं और जो अपने आप को बड़े सनातनी और अपने आप को पंडित का बड़ा पांडित्य बोलते हैं, तो वो सामने दिखने वाला है। पांडित्य और धर्म आपके विचारों से दिखता है, आपके कार्य से दिखता है, उनका कार्य
दिख रहा है कि वो सिर्फ ठेके पे जोर डाल रहे हैं। जो 1 करोड़ का ठेका आज 2 करोड़ में बिक रहा है, तो वो वहीं से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। उनका काम है साम दाम दंड भेद के पैसा इकट्ठा करना, और हमारा है, कांग्रेस का नियम है और नीति है कि साम दाम दंड भेद लगा के लोगों को लोकतंत्र बहाल करके देना है।